वैभव सूर्यवंशी ये नाम आईपीएल ऑक्शन 2025 से ही काफी चर्चा में है। और आज इस जो नाम की चर्चा के सार्थकता को दिखाया है वैभव सूर्यवंशी ने कि क्यों मैं चर्चा में हूँ और क्यों लोग हमारी चर्चा कर रहे हैं। जिस तरह से आज 35 गेंदों में शतक मारे हैं, बहुत लाजवाब, बहुत शानदार वैभव सूर्यवंशी ने ये काम किया है। और उन्होंने प्रूव कर दिया है कि हम क्यों सेलेक्ट हुए हैं 13 साल की उम्र में, क्यों हमको 1.1 करोड़ दिया गया है। तो सबसे पहले वैभव सूर्यवंशी को बहुत बहुत बधाई हो उनके शतक के लिए। और 35 गेंदों में उन्होंने सेकेंड, पूरे आईपीएल इतिहास में सेकेंड फास्टेस्ट, क्रिस गेल के बाद उन्होंने बना दिया 35 गेंदों पर। और एक भारतीय के द्वारा सबसे कम गेंदों पे शतक लगाने का रिकॉर्ड भी उनके नाम आ गया है। और इसमें उन्होंने 11 छक्के जड़े हैं भाई। जो छक्के वो जड़ते हैं ना, तो वो छक्कों में कोई डाउट ही नहीं रहता कि वो छक्के जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो वैभव सूर्यवंशी ने आज फिर से दिखाया है कि वो किस दर्जे के खिलाड़ी हैं। उनके बारे में मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ, और उससे इम्पोर्टेंट ये है कि उनके जो आगे मैं कहानी बताने वाला हूँ ना, उनकी कहानी जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और आज के माता पिता और जो पेरेंट्स हैं, जो अपने बच्चों के करियर के लिए सजग हैं और करियर के लिए नहीं भी सजग है, तो इस कहानी से उनको क्या सीख मिलती है, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये रहेगी। क्योंकि स्कोर कार्ड आप सब इंटरनेट में भी देख लेंगे, और कहा कितने रन बनाए सबको पता है। तो सिंपल सी बात, वैभव सूर्यवंशी की कहानी हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि वैभव सूर्यवंशी एक छोटा सा बच्चा जिसका जन्म तारीख 27 मार्च 2011 को बर्थडे है। और 27 मार्च 2011 वो दिन है, आप समझ रहे होंगे कि वर्ल्ड कप 2011 जब हम जीते थे 2 अप्रैल को हुआ था। तो उस समय क्या मनोस्थिति रही होगी उनके माता पिता की। और उनके माता पिता में पिता जो कि क्रिकेट के प्रति इतने पैशनेट थे, हमेशा से वो एक खुद क्रिकेटर बनना चाहते थे हमेशा से। उनके पिता का नाम संजीव सूर्यवंशी है, और वो हमेशा किसी क्रिकेटर बनना चाहते थे। लेकिन उस समय की स्थिति और परिस्थिति, फाइनेंशियल सपोर्ट ना मिलने की वजह से, फाइनेंशियल दिक्कत होने की वजह से वो क्रिकेटर नहीं बन पाए। लेकिन उन्होंने खुद जिद कर लिया था कि जो हमारा बच्चा है, अगर उसको इंटरेस्ट होगा क्रिकेट में तो मैं 100% और उसी फील्ड में ले जाऊंगा। और भगवान की ऐसी मतलब कृपा हुई, भगवान के ऐसा क्या बोले संयोग बना कि जो वैभव थे ना, तो वैभव का इंटरेस्ट शुरू से ही क्रिकेट की ओर रहा। और वो 4 साल, सोचिए आप आसपास सोचिए जितने भी बच्चे हैं, आप कोई 4 साल का बालक देख लीजिए। तो 4 साल का बालक किस उम्र पे रहता है, वो क्या क्या एक्टिविटी करता है। और 4 साल की उम्र से वैभव सूर्यवंशी ने क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था। और उनमें सबसे बड़ा सहयोगी काम किया था संजीव सूर्यवंशी। तो गाड़ी आगे बढ़ती रही, उनका टैलेंट दिखता गया। 4 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल तक आते आते जब थोड़ा सा मेच्योरिटी आती है इंसान बालक के अंदर कि हाँ अब थोड़ा सा समझ आ गया, अब यहाँ से समझ में आ गया कि क्रिकेट खेलेगा कि नहीं। तो 10 साल में ही संजीव सूर्यवंशी को समझ में आ गया कि हमारा बच्चा जो है क्रिकेट बहुत अच्छा खेलेगा और बहुत नाम कमाएगा। सोचिए क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि उनने जीवन का बहुत बड़ा एक डिसीजन लिया है। और वो डिसीजन था कि उनकी खुद की जो जमीन थी, जिसके भरोसे उनका परिवार था, जिसके भरोसे वो अपने आप को ये मानते थे कि हमारे पास जमीन है, उस जमीन को उन्होंने बेच दिया। खेती करने वाली जमीन को उन्होंने बेच दिया। और किसके लिए? वैभव सूर्यवंशी के लिए। 10 साल के बालक के लिए कोई आज की डेट में माता पिता ऐसा डिसीजन लेने के लिए तैयार नहीं रहता है कि अपनी जमीन बेच दे। उस स्टेज में लोग क्या सोचते हैं कि 10 साल में क्या है, बच्चे को स्कूल जाने के लिए हम वो करें, बच्चे के लिए पेन पेंसिल किताबें ये इकट्ठा करने की उम्र में वैभव सूर्यवंशी के पिताजी संजीव सूर्यवंशी जी ने क्या किया, जमीन बेच दिया। और जमीन खरीदने वाला आज जो देख रहा होगा ना कि मैंने इसलिए जमीन खरीदा था, क्यों खरीदा था और क्यों बेचा गया था, तो संजीव सूर्यवंशी जी ने कई बार बताया है कि मैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं थे, तो मैं वैभव को अच्छा ट्रेनिंग देना चाहता, एकेडमी में डालना चाहता था, इसलिए मैंने उस जमीन को बेचा। और उसकी कीमत तो अभी मुझे नहीं मालूम है और एग्जैक्टली नहीं मालूम, लेकिन हाँ अब जितना वो नाम कमा रहे, जितने उन्होंने आईपीएल में पैसे कमा रहे हैं, मैं समझता हूँ उससे उसकी कीमत बहुत कम है। लेकिन मैटर ये करता है कि सही समय पे और इतना करेजियस डिसीजन लेना बहुत बड़ी बात है। कोई अपने 10 साल के बच्चे के लिए, खासकर क्रिकेट, जो कि क्रिकेट
ये भारत में कितना क्रेज है, कितने लोग हैं, कितने रईस लोग हैं, कितने बड़े-बड़े लोग हैं, उस चीज़ के लिए उन्होंने डिसीजन लिया। तो ये बहुत बड़ा डिसीजन था उनके लाइफ का और वो आज हमको दिख रहा है। जो आज दिख रहा है ना, कितने साल 3 से 4 साल के अंदर वो चीज़ें दिख गई। तो यही कहना है कि संजीव सूर्यवंशी जी को एक बार सैल्यूट बनता है। ऐसे माता-पिता हर बच्चे को मिलना चाहिए और ऐसा ही बच्चा हर माता-पिता को मिलना चाहिए वैभव जैसे। तो वैभव ने 14 साल की उम्र में जो काम करके दिखाया ना, तारीफ़ के काबिल है। अ, जैसा कि आप उनके अर्ली कैरियर्स के बारे में थोड़ा बहुत पता है कि सबसे 12 साल की उम्र में उन्होंने विनोद मांकड़ जो ट्रॉफी होती है उसमें डेब्यू कर लिया था। फिर सेकंड हाईएस्ट प्लेयर सेकंड यंगेस्ट प्लेयर बन गए थे, बिहार के लिए डेब्यू करने वाले थे, उनके नाम रिकॉर्ड है। और उन्होंने ये अंडर 19 इंटरनेशनल अगर करियर की बात करें तो अंडर 19 इंटरनेशनल में उन्होंने टेस्ट में 58 गेंदों में शतक, जो फास्टेस्ट सेंचुरी है वैभव के नाम है। तो ये कुछ उनके नाम रिकॉर्ड है। अंडर 19 एशिया कप में, एसीसी एशिया कप में उन्होंने सेमीफाइनल में मैन ऑफ द मैच थे। तो ये ऐसा नहीं है कि एकदम से वो आ गए आईपीएल में। अभी आप लोग आईपीएल में जान रहे हैं, तो इनके कुछ पुराने खास रिकॉर्ड हैं, ठीक है। तो ये कहानी वैभव के पिताजी को सबसे ज्यादा मतलब, ये कहानी मेरा सुनाने का उद्देश्य ये है कि जो जितने भी लोग हैं, अगर अपने बच्चों के करियर के प्रति सजग हैं, अपने करियर के बच्चों के कि क्या करना है, क्या करवाना है, किस चीज में इंटरेस्ट है, तो यहाँ से सीख लेना चाहिए। ये एक क्रिकेट का जरिया है। हमने कितने ही किस्से कहानियां सुने हैं, आईएएस पीसीएस, कितने इंजीनियर बनते हैं कितने भी, लेकिन ये कहानी हमको निकल के आती है यहाँ से, क्रिकेट से। तो कुछ मैसेज मैं देना चाहूंगा यहाँ से, खासकर पेरेंट्स के लिए, जितने भी पेरेंट्स है इस वर्ल्ड में, इस इंडिया में, कि किस तरह से अपने बच्चों को नर्चर करें, किस तरह से उनको जाने। तो सबसे पहले अपने बच्चों का जिस चीज में रुचि है, जिस चीज में इंटरेस्ट है, उस चीज को पहचाने, हमेशा पहचाने कि उसकी रुचि किस चीज में, खेल में है, पढ़ने में है, गेमिंग में है, क्या है। तो उसको पहचानना सबसे इम्पोर्टेंट है और उसको सपोर्ट करना। मैं दूसरी बात बताना चाहता हूँ पेरेंट्स को इस माध्यम से कि जीवन में पढ़ाई 100 रास्तों में से एक रास्ता है, 99 ऑप्शन उसके लिए, बच्चे के लिए हमेशा खुले रहते हैं, दूसरे ऑप्शन। तो ये इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है कि पढ़ाई ही पढ़ाई को ही सारे रास्ते नहीं मान लेना है। मैंने बोला कि 100 रास्तों में से एक रास्ता है। अब सोचिए, एक रास्ते में जाना है कि 99 अदर रास्ते में जाना है, क्योंकि आपके बच्चे के अंदर दूसरे भी टैलेंट हो सकते हैं, दूसरे भी चीजों में रुचि हो सकती है, खेल हो गया, डांस हो गया, एक्टिंग हो गया, बहुत सारे स्किल्स होते हैं इंसान के अंदर। तो उस स्किल को पहचाने और उस इंटरेस्ट को पहचाने, हमें तो पढ़ाई के लिए ही ज्यादा बाध्य ना करें, पढ़ाई भी एक रास्ता है, ठीक है ना। फिर सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट बात यह होता है कि सही जगह पर इन्वेस्ट करने से कभी कतराए नहीं। अगर संजीव सूर्यवंशी जी आज ये इन्वेस्टमेंट नहीं किए होते, भले ही उन्होंने जमीन बेचा, सेक्रीफाइस किया, खेती की जमीन थी लेकिन उन्होंने सेक्रीफाइस किया और वो उसका आज उनको डबल मिल रहा है। डबल क्या, डबल तिबल जो भी कह ले, उससे ज्यादा मिल रहा है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि सभी पेरेंट्स अपने बच्चों के ऊपर इन्वेस्ट जरूर करें। जैसे हम लोग मेडिसिन में करते हैं ना, कि मतलब जब बीमार हो जाता है इंसान तब दवाई करवाने जाता है, वो चीज नहीं करना है, पहले ही कर लेना है। हम अपने बच्चों को क्या करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, जब फेल हो जाता है फिर हम उसको संभालते हैं, ये नहीं काम करना। कोशिश ये करना है कि सही टाइम पर, सही जगह पर रिस्क लेके इन्वेस्ट कर देंगे तो बहुत अच्छा होगा। इससे होता ये है कि जब आप सपोर्ट करते हैं ना, अपने बच्चों को सपोर्ट करते हैं, तो इससे एक भावनात्मक अटैचमेंट होता है पेरेंट्स का बच्चों के साथ। आप ये चीज फील करते होंगे खासकर इंडियन कंट्री में, कि एक फादर और एक सन के बीच में कम्युनिकेशन गैप बहुत ज्यादा है। बहुत सारी बातें वो कह नहीं पाता है ढंग से, बहुत समय निकल जाता है, जब वो कहना चाहता है, कहता है, तब तक में सारी चीजें घटित हो चुकती हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अगर आप सपोर्ट करेंगे उसके सपनों को, उसके इंटरेस्ट को, उसके स्किल को, तो भावनात्मक रूप से आपसे जुड़ेगा, और जुड़ेगा तो आपसे सारी बातें शेयर करेगा कि हमको ये करना है, हमको ये करना है, क्योंकि वो आपको दोस्त मान चुका होगा ना, कि
हम अगर क्रिकेट खेल रहे हैं तो उसका हिस्सा हमारे पेरेंट्स हैं, तो अपनी बातें बोलेगा कि हमको यहाँ समस्या है, हमको ये चाहिए, ये करना है, वो करना है। तो ये इम्पोर्टेंट बात है कि हमेशा सपोर्ट करेंगे, तो इमोशनल जो है ना बैलेंस और अटैचमेंट पेरेंट्स का बना रहेगा बच्चों के साथ, तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है। और वहाँ से क्या होता है, बच्चों में एक कॉन्फिडेंस आता है, आत्मविश्वास आता है कि जो मैं काम कर रहा हूँ तो मेरे फादर, मदर, ग्रैंडफादर सब लोग सपोर्ट में हैं, ब्रदर एंड जो भी है उस घर में होते हैं, तो सब सपोर्ट में है, तो उसको ये नहीं, उसके दिमाग में डबल तिबल थिंकिंग नहीं आती। सबसे ज्यादा आजकल बच्चों में सक्सेस ना होने का रेट यही है कि बच्चे कुछ और सोच रहे होते हैं, पेरेंट्स कुछ और करवाना चाहते हैं। कहीं अगर धोखे से मान लो बच्चे करना भी चाह रहे हैं, लेकिन फादर्स के दिमाग में कुछ और चल रहा है कि अरे यार जल्दी से मैं तो ये चाहता हूँ पढ़ लिख के इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, कुछ भी कर जाए, अपना नौकरी चाकरी में लग जाए। ये सबसे बड़ी समस्या होती है। तो इसमें क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट चलता है माइंड का, वो समझ में नहीं आता, लेकिन वो सिंपल सा सबके दिमाग में दिखता है। पेरेंट्स कुछ और अपने दिमाग में प्लानिंग कर रहे हैं, बच्चा कुछ और प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये समस्या नहीं आएगी जब आप उसको सपोर्ट करेंगे और सेम गोल पे फोकस करेंगे। उसका भी गोल रहेगा क्या, हमको क्रिकेट खेलना है, हमको नेशनल लेवल खेलना है, इंटरनेशनल, और आपका भी गोल क्या है, यही खिलवाना है, इसी में सपोर्ट करना है। तो वहाँ से अच्छी चीजें हो जाती है, बहुत सक्सेस के रेट बढ़ जाते हैं। वैभव सूर्यवंशी के साथ यही हुआ है, सेम चीज हुआ है, इमोशनल अटैचमेंट, सपोर्ट, कॉन्फिडेंस के लिए उसके फादर ने जो दिया है ना, जो सेक्रीफाइस किया है ना, जो लैंड, अब सोचिए यही चीज कोई इंसान कर नहीं पाता है, नॉर्मल इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं होता, जमीन तो बहुत बड़ी चीज होती है। तो ऐसे पिता से ही ऐसे बालक आते हैं और ऐसे टैलेंट को एक बूस्ट मिलता है, और वैभव सूर्यवंशी ने वो करके दिखाया। तो ये कुछ चीजें होती हैं जो हर पेरेंट्स को जानना चाहिए, हर इंसान को जानना चाहिए, और बच्चों को अपने सपोर्ट करना चाहिए। लास्ट में यही कहना चाहूंगा, ये जो कहानी है ना, ये सिखा जाती है वैभव सूर्यवंशी की हम सभी लोगों के, भारत के नागरिकों को, भारत के और जितने भी लोग इस कहानी को जान सुन समझ रहे हैं, चाहे विदेश हो चाहे देश हो, कि भाई बच्चों को सपोर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, सही टाइम पर सही जगह पर इन्वेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब बीज ही नहीं बोएंगे तो फल काटने की उम्मीद बिल्कुल ना की जाए। बीज बोना है और सही ऋतु पे ही बोना चाहिए। ठीक है, बीज हम लाए हैं, लेकिन किसी पौधे को लगाना है तो बरसात में ही लगाना है। तो सही टाइमिंग, सही जगह और सही समय पर इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है। इन्वेस्टमेंट करने से कभी ना कतराएं। उस टाइम आपको लग सकता है कि नहीं शायद फेल्योर के चांसेस हैं, बट फेल्योर के चांसेस भी हैं, लेकिन सक्सेस रेट ज्यादा है अगर आप सही समय पे सही जगह पे चीजों इन्वेस्ट करेंगे। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहता हूँ कि बिना फैमिली के सपोर्ट के कम ही लोग सक्सेस हो पाते हैं सही समय पे और कम उम्र में। तो सबसे इम्पोर्टेंट है फैमिली के समर्थन के, मतलब परिवार के समर्थन के साथ किसी भी व्यक्ति की क्या होती है, लक्ष्य को प्राप्त करने की दर और समय बहुत जल्दी हो जाता है, मतलब रेट, आप सक्सेस रेट बहुत जल्दी हो जाता है। इसलिए सभी पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए, चाहे पढ़ाई में हो, चाहे गेम्स में हो, चाहे डांस में हो, चाहे अदर एक्टिविटीज में हो। मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ, देयर आर 100 ways टू सक्सेस, स्टडी एंड एजुकेशन इज ओनली वन वे, 99 अदर्स वे आर ओपन फॉर एवरीवन। तो इसमें कभी रोके नहीं। इस आज पारी से में हम लोग यही सीख लेते हैं कि 14 साल का बच्चा किस तरह धमाल मचा रहा है, हमको क्या सिखा रहा है। तो एक बार फिर से मैं उनके पेरेंट्स को बहुत दिल से बधाई देना चाहता हूँ, उनके लिए खुशी का पल है, उसको वो लोग एंजॉय कर सकते हैं। और हाँ, जिसने वो जमीन खरीदी है ना, तो चाहे तो अभी ये उसकी भी जमीन खरीद सकते हैं। तो ऐसा काम करिए जैसा आपके जैसा बहुत लोग करना चाहे। तो वैभव सूर्यवंशी की कहानी से हम लोग को यही सीख मिलती है। जय हिंद, जय भारत।